अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये था सुबह का टाइम और मैं कर रही थी अपने लिए पानी नीम गर्म, और साथ ही अब्दुल्ला उठा हुआ था। आज अब्दुल्ला जल्दी उठ गया था। वैसे अब्दुल्ला उठता नहीं है, बस आज अब्दुल्ला बहुत जल्दी उठ गया था और मैं फिर उसके लिए बनाना शुरू हो गई थी नाश्ता। मैंने कहा चलो पानी भी गर्म हो जाएगा, साथ नाश्ता भी उसका बन जाएगा। यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी चाय, और साथ वो कह रहा था कि मेरे लिए कुछ भी इतना ख़ास मत बनाए, जस्ट मुझे फ्रोज़न पराठा बना दें और ऑमलेट वगैरह आज मुझे मत बना के दें। और मैं उसके लिए बना रही थी नाश्ता, और साथ साथ आज पापा भी जल्दी उठ गए थे, वो बस उनसे बातें कर रहा था। और मैं फिर अब्दुल्ला का जैसे ही नाश्ता रेडी हुआ, साथ ही मैं पापा के लिए भी नाश्ता बनाना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं अब्दुल्ला की क्लास शुरू हो गई तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा देखना बाहर आना। मैं फिर, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब अब्दुल्ला की क्लास हो रही हो तो मैं उतनी देर उसी के पास ही बैठी रहूँ। आज मंडे था और अपना सिर्फ जस्ट अब्दुल्ला की क्लास थी, अनाया की नहीं थी, और इसलिए अनाया आज आराम से ही उठेगी। और वो आराम से आज रेस्ट प्रॉपर तरीके से करेगी और कोई भी नहीं उसे उठा सकेगा। और यहाँ पे बस मैं उनका नाश्ता कर रही थी रेडी। उनका भी जस्ट सिंपल सा नाश्ता था, उन्होंने कुछ इतना हैवी नहीं खाना था। वो कह रहे थे मुझे जस्ट स्लाइस गरम कर दो और साथ चाय दे दो। और फिर मैं अपना पानी लेकर आ गई थी पोर्च में, क्योंकि सुबह थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अब्दुल्ला जिस वजह से उठा था वो रीज़न ये थी कि इसने ये केज को करना था पेंट, और बस वो फिर इस वजह से जल्दी उठ गया था। और फिर उसने ये कहा था दादा अबू से कि दादा अबू आपने तब तक इसको पेंट नहीं करना जब तक मेरी क्लास ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो तब तक बेचारे उसका इंतज़ार करते रहे। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई और फिर उन्होंने केज को पेंट किया। और उसके बाद आज मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो अजीब सी सुस्ती थी, और मैं अब्दुल्ला के साथ बैठी हूँ, क्लास अब्दुल्ला ले रहा था और मैं उसके सामने बैठी हूँ। मुझे समझ नहीं आई, बस मेरा सर चकराए और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बस अब्दुल्ला को देखते देखते मैं वहीं पे ही लेट गई और मैं सो गई। और फिर मैं काफ़ी देर सोती रही। काफ़ी देर सोने के बाद जब मैं अब्दुल्ला की 11:20 पे क्लास ख़त्म होनी थी और मेरी 10:45 पे आँख खुली, मैंने अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला बेटा आपने मुझे आज उठाया नहीं है। तो बोल रहा है कि मामा चलें कोई बात नहीं, आप सो गई थी। और फिर ये था कि जब मैं उठी तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, और बाजी शमीम बाजी आ गई हुई थी और मैंने फिर उनके साथ मिलके कुछ काम वगैरह करवाया। और एक ये था कि हर रोज़ पकाने का इतना मसला होता है कि बस समझ ही नहीं आ रही थी कि आज क्या पकाएं। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन काम वगैरह सफाइयाँ ख़त्म हो गई थी। फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आके अभी तो मैं अम्मी से ये कह दिया था कि अम्मी आप प्लान बना लें क्या बनाना है, उतनी देर तक मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी सेवइयाँ, और मैंने पहले दूध, इसमें फ़्रेश दूध, ऑल पर्स दूध और इलायची का पाउडर, और जब ये सेवइयाँ थोड़ी सी गल गई थी और मिक्स हो गई थी, और फिर मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। और जैसे ही एक को बॉयल या दो बॉयल आएंगे तो ये सेवइयाँ भी हो जाएंगी रेडी। और फिर इसके बाद हमारा प्लान बन गया था, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो फिर हम लोगों का ये प्लान बन गया था कि हम चना राइस बना लेते हैं और साथ इसके जस्ट बना लेंगे रायता। तो मैंने कहा चलो मेरा काम तो हो गया आसान। मैंने फ़ौरन से चावल भिगोए और यहाँ पे चावल पकने के लिए रख दिए, और इसके साथ मैंने बना लिया रायता। हर रोज़ ये होता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती, फिर बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, किसी को सब्ज़ी पसंद होती है किसी को नहीं, हर एक का अपना अपना इशू चल रहा होता है। और यहाँ पे हो गया था मेरा खाना रेडी। और इसके बाद जी अनाया आज मुझे ये कह रही थी कि मामा आज आप ऐसा करें कि आज आप मुझे ख़ुद खिलाएं, आज मैं नहीं खाऊंगी।
तो बस फिर हम दोनों ने, मैंने अपने लिए और उसके लिए राइस डाल लिए, तो फिर हम दोनों खा रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी। इतने में भी अनाया ने खाना ही खाया था, साथ ही अब्दुल्ला आ गया कि चलाओ हम दोनों मिलके खेलते हैं। बस ये लोग खेलते कम और इन लोगों की लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। और फिर बस इन लोगों के खेलने के बाद मैंने अनाया को बहुत मुश्किल से लेके बिठाया कि समझाया इसे कि आज मंडे है, चलो कुछ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम स्टडी कर लो। तो फिर पहले तो इसे मैंने बुक निकाल के दी और फिर उसके बाद मैंने इसे समझाया। पहले तो बच्चों को बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है, कोई ना कोई मैंने इसे पहले स्टोरी सुनाई, फिर बहुत मुश्किल से इसको कुछ बातें बताई। फिर मैंने इसे समझाया कि अगर तुम स्टडी करोगे तो मैं तुम्हें बाहर साइकिलिंग के लिए लेकर जाऊंगी। फिर वो समझ गई और फिर मेरे साथ वो मेरी बात समझना शुरू हो गई और फिर उसने स्टडी स्टार्ट कर दी। जैसे ही वो स्टडी कर रही थी तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन क्लास होती तो है बट माँ की ड्यूटी तो डबल हो जाती है। अनाया को मैं पढ़ा तो रही थी बट अनाया जो है पढ़ते पढ़ते साथ साथ मस्तियाँ भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। ऑनलाइन क्लास में ये है कि अब आजकल बच्चों पे इतना बर्डन हो गया है कि होमवर्क करते ही बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। और फिर मैं अनाया के साथ बैठी हुई थी और इसे ऑनलाइन क्लास के लिए जो लेक्चर मिला हुआ था वो मैंने इसे लगा दिया था अपने फ़ोन पे और साथ ही मैं अपने जो काम थे वो साथ साथ करती गई, क्योंकि काम इतने होते हैं कि बस काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं कहाँ कहाँ से काम निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद अनाया, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी और अनाया बोलना शुरू, मामा आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। फिर मैंने उसे कहा चलो ठीक है तुम छोड़ दो और थोड़ी सी ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं चली गई थी अपने काम करने और जैसे ही मैं कमरे की तरफ आई और अनाया मेरी सारी लिपस्टिक और लाइनर वगैरह लेके उसके साथ लगी हुई थी अपने ही काम करने। तो यहाँ पे पहले तो मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं दूर खड़े होकर मैं इसकी वीडियो बना रही थी, उसे नहीं समझ आ रही थी, वो बस अपने ध्यान में सब कुछ लगी रही। और ये इस तरह बच्चियाँ जो है ना हमारा सारा मेकअप हर चीज़ ख़राब कर देती हैं और जब हम लोगों ने लगाना होता है तब ये ख़राब सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। क्या कर रही हो? और पहले तो मुझे गुस्सा आया कि मैं इसको लगाऊं एक, तो फिर मैंने कहा नहीं चलो छोड़ दो, प्यार से इसे हैंडल कर लेती हूँ क्योंकि बाद में बनाना तो मुझे ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये केज आप लोगों ने देख लिया है, ये जो सुबह पेंट होना था ये शाम तक पेंट हो गया था बट बहुत मुश्किल हुआ था। इसके बाद ये था शाम का टाइम और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अनाया बार बार आके अपने पेरेंट्स को चेक कर रही थी और अब्दुल्ला बाहर खेल रहा था। और ये था कि इनका ये इस टाइम साइकिलिंग का टाइम होता है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।